नमस्कार दोस्तों। मेट्रो में ट्रेन ऊपर की तार से कैसे चलती है, आज समझेंगे पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम स्टेप बाय स्टेप। रेलवे और मेट्रो में ट्रेन को पावर मिलती है 25 केवी एसी ट्रैक्शन सिस्टम से, लेकिन ये बिजली सीधी नहीं आती बल्कि ग्रिड से ट्रेन तक का एक पूरा सिस्टम काम करता है। यहाँ पे सबसे पहली पावर आती है हमारा 110 केवी ग्रिड से और एंटर करती है 110 केवी जीआईएस सबस्टेशन में। ये देखो पूरा ये जीआईएस सिस्टम है और यहाँ पे जीआईएस का मतलब होता है गैस इंसुलेटेड स्विच गियर, जो कि यहाँ पे SF6 गैस का इसमें यूज़ होता है और इस SF6 गैस को हम सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस कहते हैं। ओके, जो कि होता है सेफ्टी और रिलायबिलिटी के लिए। ओके, सो देन हमारा यहाँ पे पूरा ये जीआईएस सिस्टम है। ये पूरा हमारा जो RSS बोलते हैं हमको, रिसीविंग सब स्टेशन, यहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है। इसका हम एक पार्ट देखेंगे और इसका यूज़ क्या होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा होगा सर्ज अरेस्टर। सर्ज अरेस्टर जो काम करता है वो जो लाइटनिंग प्रोटेक्शन के लिए इसका यूज़ होता है। यहाँ पे जितना भी लाइटनिंग सर्ज आता है उससे प्रोटेक्शन करने के लिए हम सर्ज अरेस्टर यूज़ करता है कि वो डायरेक्टली अर्थ हो जाए और हमारा सिस्टम से वो जो सर्ज से वो हमारा पूरा सिस्टम प्रोटेक्शन हो जाए। देन हमारा आएगा यहाँ पे वोल्टेज ट्रांसफार्मर। वोल्टेज ट्रांसफार्मर में यहाँ पे हमारा वोल्टेज जो होता है वो सेंसिंग किया जाता है, यहाँ पे मेजर किया जाता है। सो यहाँ पे जिस टाइप साइड इसको एरो किया है यहाँ पे वो इंस्टॉल होता है अंदर। देन हमारा आता है लोकल बे ब्रेकर। एक्चुअली ये लोकल बे ब्रेकर होता है इस पैनल के इधर अंदर। सो यहाँ पे लोकली जो होते हैं वो उस पैनल से हम उस ब्रेकर को ऑपरेट कर सकते हैं। देन हमारा आएगा करंट ट्रांसफार्मर। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा करंट ट्रांसफार्मर में यहाँ पे जो करंट मेजरमेंट है, करंट सेंसिंग है, यहाँ से वो जो पूरा मेजरमेंट करता है और सेंस करता है। देन हमारा आएगा सर्किट ब्रेकर। आपको सर्किट ब्रेकर पता ही होगा कि जो फॉल्ट होता है वो क्लियरेंस करने के लिए होता है। मतलब जब भी कभी फॉल्ट आएगा तो हमारा पूरा सिस्टम ट्रिप हो जाता है, यानी हमारा सर्किट ब्रेकर वो ओपन हो जाता है, जो कि क्लोज होता है वो ओपन हो जाता है ड्यूरिंग फॉल्ट। देन हमारा आएगा आइसोलेटर एंड अर्थ स्विच। यहाँ पे आपको आइसोलेटर एंड अर्थ स्विच का यूज़ है मेंटेनेंस और सेफ्टी के लिए। जहाँ पे हमारा मेंटेनेंस होगा यहाँ पे हम आइसोलेटर ओपन कर देंगे, यहाँ पे पूरा सप्लाई कट हो जाएगा। देन हम अर्थ स्विच लगाएंगे, यानी जितना भी कैपेसिटेंस वोल्टेज हो वो पूरा सिस्टम में से वो पूरा ग्राउंड हो जाए इजीली, ताकि किसी को वोल्टेज का शॉक ना लगे किसी भी मैन पावर को। इसलिए हम अर्थ स्विच यहाँ पे लगा देते हैं कि वो प्रॉपरली ग्राउंडिंग हो जाए। देन हमारा आता है यहाँ पे केबल कंपार्टमेंट। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा केबल कंपार्टमेंट है। वो आउटगोइंग फीडर्स के लिए मतलब यहाँ पे आउटगोइंग फीडर्स जाता है तो वो पूरा केबल कंपार्टमेंट यहाँ पे पूरा इंस्टॉल होता है। यह प्रोटेक्शन, कंट्रोल और आइसोलेशन के लिए होता है। यहाँ पे पूरा जो है यहाँ पे प्रोटेक्शन होता है, यहाँ से कंट्रोल भी होता है और आइसोलेशन पर्पस के लिए भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है। देन हमारा आएगा 110 केवी वोल्टेज ट्रेन के लिए बहुत ही ज़्यादा इसीलिए सिस्टम को इम्पोर्टेंट होता है कि 110 केवी के बाद हमारा जो आएगा वो आएगा ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे मैंने बताया कि ये पूरा RSS होता है। यहाँ पे आपका GIS 110 केवी यहाँ पे इंस्टॉल्ड होता है। देन आपका इधर ही ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर भी इंस्टॉल्ड होता है। तो हमारा जो ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 110 केवी इनपुट लेता है, जो हम स्टेप डाउन करके 25 केवी AC में कन्वर्जन मतलब करता है वो। तो ये पूरा हमारा जो है ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर है। इससे फिर हमारा जो आएगा वोल्टेज स्टेप डाउन वो हम डायरेक्टली मेट्रो चलाने के लिए या रेल चलाने के लिए यूज़ करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे पूरा इक्विपमेंट का एक्सप्लेन करते हैं। सो यहाँ पे फिर से हमारा जो आएगा लाइटनिंग अरेस्टर, यहाँ पे है ये पूरा लाइटनिंग अरेस्टर है। ये जो पूरा लाइटनिंग अरेस्टर है यहाँ पे सेम काम करता है, जो सर्ज स्ट्रोक्स होता है यहाँ पे पूरा ग्राउंडिंग करता है, जो कि ये पूरा ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन कर सके। देन हमारा था है रेडिएटर एंड फैन। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लाइटनिंग अरेस्टर इधर भी दिखाई दे रहा है, इधर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पूरा हमारा ये जो है ये हमारा कंजर्वेटर टैंक है। ओके, ये कंजर्वेटर टैंक का जो यूज़ होता है वो ऑयल एक्सपांशन के लिए यूज़ होता है। इसके अंदर पूरा ऑयल फील्ड होता है जो कूलिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है।
या हमारा इंसुलेटेड के लिए यूज़ होता है। देन हमारा आएगा रेडिएटर। ये जो यहाँ पे रेडिएटर होता है, ये इसके अंदर से ऑयल सर्कुलेट होता है यहाँ पे, जो कि कूलिंग के लिए ही इसका यूज़ होता है। देन हमारा आएगा मार्शलिंग बॉक्स। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मार्शलिंग बॉक्स। ये पूरा कंट्रोल वायर होता है। ये मार्शलिंग बॉक्स के अंदर पूरा वायरिंग होती है, जहाँ से हम यहाँ पे स्काडा से हम इस ट्रांसफार्मर को कंट्रोल कर सके। देन हमारा आएगा 25 kV आउटडोर टर्मिनेशन। यहाँ पे देख सकते हैं आप 25 kV आउटडोर टर्मिनेशन है, जो कि हम OHE लाइन को फीड करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा मेट्रो का सिस्टम होता है, यहाँ पे जो आउटगोइंग जो होती है, यहाँ पे सिंगल फेज सिंगल वायर निकलती है, जो कि ये पूरा मेट्रो OHE में कनेक्ट होता है। ऊपर की साइड ओवरहेड इक्विपमेंट उस साइड कनेक्ट होती है, और उसका जो हम पूरा सर्किट कंप्लीट करते हैं वो रेल के थ्रू वो पूरा सिस्टम यहाँ पे क्लोज हो जाता है। यहीं पर 110 kV टू 25 kV में कन्वर्जन होता है। तो यहाँ पे आपको समझ आया होगा 110 kV GIS से आके इस ट्रांसफार्मर से 25 kV का यहाँ पे कन्वर्जन होके स्टेप डाउन होके वोल्टेज आगे हम OHE लाइन को फेड करते हैं। 25 kV पावर अब जाती है OHE ओवरहेड कैटेनरी सिस्टम में। आपको दिखाई दे रहा होगा ये पूरा है। तो यहाँ पे 25 kV यहाँ पे जो कैंटिलीवर होता है यहाँ पे वो फेड किया जाता है। इधर एक कॉन्टैक्ट और कैटेनरी वायर होता है, उसको कनेक्ट करके यहाँ पे फेड किया जाता है। देन ट्रेन का पेंटोग्राफ कॉन्टैक्ट वायर को टच करता है और पावर ट्रेन के अंदर पहुँच जाती है। यहाँ का ये जो पेंटोग्राफ होता है ट्रेन का, ये टच करने के बाद ऑटोमेटिकली पावर अंदर जाती है। देन फिर ऑनबोर्ड ट्रांसफार्मर और कन्वर्टर मोटर के सप्लाई देती है। ये जो अंदर जाने के बाद यहाँ पे फिर से मोटर्स होते हैं, और उसके पहले ट्रांसफार्मर होते हैं। जितना उस मोटर को वोल्टेज लेवल चाहिए वो ट्रांसफार्मर के थ्रू उसको उस मोटर को दे देती है। फिर बाद में वो मोटर रन करता है और हमारा ट्रेन स्मूथली चलती है। यानी ग्रिड से लेकर ट्रेन मोटर तक हर इक्विपमेंट का अपना अलग अलग रोल है। अगर कोई भी पार्ट फेल हो तो पूरा ट्रैक्शन सिस्टम पे अफेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको समझ ही आया होगा, अगर एक सिस्टम से यहाँ पे कुछ चलने वाला नहीं है, यहाँ पे पूरा सिस्टम अपना अपना कुछ अलग अलग काम है तो यहाँ पे कर देते हैं। और यहाँ पे आपको एक 33 kV का दिखाई दे रहा होगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो एक बेसिकली आपको बताता हूँ, ये जो हमारा पूरा स्टेशन होता है उस स्टेशन के लिए हम 33 kV का अलग ट्रांसफार्मर होता है। जैसा 25 kV का है वैसा ही 33 kV का अलग ट्रांसफार्मर होता है, जो कि पूरे स्टेशन को दिया जाता है। तो हम ये अलग वीडियो में हमको एक्सप्लेन करेंगे। सो ये जो पूरा, अगर आपको ये मेट्रो रेलवे और OHE सिस्टम का प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ट्रैक्शन टेक इंडिया, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।